वेलकम फ्रेंड्स। मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का हमारा ये 25th वीडियो है। हम टॉपिक जो कंटिन्यू कर रहे थे वो था हमारा हिडन गुडविल का। तो हमको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी सोल्व करना है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और यही सेम क्वेश्चन मैंने अपने मोबाइल में भी होल्ड किया हुआ है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशो है 5:3। लाइबिलिटीज हमको दी हुई है। लाइबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,30,000 जो पार्टनर्स ने अभी तक डिवाइड नहीं किया है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 50,000। फिर हमारे पास एसेट्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 30,000 का। इन्होंने सी को पार्टनर बनाया है 1/3 शेयर के लिए। सी को जो 1/3 शेयर मिला है ये ए और बी से एक्वायर किया है इसने 3:1 के अंदर। इसका मतलब है कि ए और बी ने जो सेक्रीफाइस किया होगा वो 3:1 रेशो के अंदर ही सेक्रीफाइस किया होगा। अदरवाइज इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप न्यू रेशो फाइंड आउट करने के बाद सेक्रीफाइस रेशो निकालते हैं तब भी आपको सेक्रीफाइस रेशो 3:1 ही मिलने वाला है। अदरवाइज इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्लियर लिखा हुआ है कि सी को जो 1/3 जो शेयर मिला है वो ए और बी से किस रेशो में एक्वायर किया है, 3:1 में। इस बात का मतलब भी यही है कि ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है 3:1 में। सी 4 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आता है। गुडविल का अमाउंट कितना लेकर आता है पता नहीं है। आपको पूरी फर्म की गुडविल काउंट करनी है और आपको इसमें जर्नल एंट्रीज करके दिखानी है। तो पहली बात, हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर मेन टारगेट क्या रहेगा, पहले पूरी फर्म की हिडन गुडविल को फाइंड आउट करना, जिस गुडविल के बेस पर सी क्या करेगा, अपना गुडविल का पार्ट पे करने वाला है। दूसरी बात, वो कैश में गुडविल प्रीमियम का अमाउंट नहीं लेकर आया तो हम उससे वो अमाउंट कहां से चार्ज कर लेंगे, उसके करंट अकाउंट से हमको एंट्री करनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, उसका गुडविल का पार्ट निकालने से पहले पार्टनर जो जो भी कुछ हमारे पास रखा है लाइबिलिटीज एसेट साइड में, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और एसेट साइड में क्या, एडवर्टाइजमेंट्स एक्सपेंडिचर, ये हम ओल्ड पार्टनर्स में पहले ओल्ड रेशो में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या डिवाइड करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो क्या एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है, 60,000। फिर हम क्या डिवाइड कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, कि जो क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, मतलब प्रॉफिट कितना रखा हुआ है, 1,30,000। ये आप 1,90,000 दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करोगे। कौन से रेशो में, जो रेशो हमको क्वेश्चन में गिवन है, ओल्ड रेशो, क्योंकि इन्होंने जब ये अर्न किया था तो ओल्ड रेशो में ही अर्न किया होगा। तो अब हमको 5:3 जो मतलब हमारा पुराना रेशो है उसी में हम डिवाइड कर देते हैं। जब आप इनको दोनों को, ए और बी को 5:3 में डिवाइड करोगे तो हमको कितना अमाउंट बांटना है, 1,90,000। तो 1,90,000 जब आप बांटोगे तो ए के पास क्या जाएगा, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल। अमाउंट कितना कितना जाने वाला है, 1,18,750, और फिर जाने वाला है इसके पास 71,250। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस 1,90,000 को दोनों पार्टनर्स में 5:3 में डिवाइड कर दीजिए। हालांकि हमको 60,000 की एंट्री अलग से करनी पड़ती, 1,30,000 हम अलग से डिवाइड करते। हमने क्या किया, इस 1,90,000 को ही सीधा ए और बी में उनके ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास एसेट साइड के अंदर एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी रखा हुआ है 30,000 रुपए, ये भी हमको राइट ऑफ करना होगा। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दीजिए, उनकी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। जब आप डेबिट करोगे तो क्या होगा, A is capital account debit, B is capital account debit, क्या राइट ऑफ करना है हमको, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, कितना अमाउंट है, 30,000 का।
30,000 जब आप दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करोगे तो कितना कितना जाने वाला है? 18,750 और इसके पास जाने वाला है 11,250 रुपए। तो ये दोनों पार्टनर्स में क्या हुआ? डिवाइड हो गया, इनकी कैपिटल अकाउंट डेबिट इतने अमाउंट से हो गई और इस वजह से इनकी कैपिटल अकाउंट इतने अमाउंट से क्रेडिट हो गई। हमारे पास क्वेश्चन में कोई और एडजस्टमेंट करने के लिए है नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन में जब हमको हिडन गुडविल पूरी फर्म की काउंट करनी हो तो उस टॉपिक को कवर करने से पहले हमको क्या करना होता है? सारी एडजस्टमेंट कर लेनी होती है। पार्टनर्स को जो देना है दे दो, जो लेना है आप ले लो, कर दिया। इसके बाद हमको क्या करनी है? उनकी क्लोजिंग कैपिटल एक बार फाइंड आउट करनी होती है। फॉर एग्जांपल, आप ये एडजस्टमेंट करने से पहले ध्यान से देखो, ए और बी की कैपिटल लाइबिलिटी साइड में देखो कितनी रखी हुई है। इसकी 2.5 लाख है, इसकी कितनी है? 1.5 लाख। ठीक है, 2.5 लाख और 1.5 लाख इसकी ओपनिंग कैपिटल थी। हमने पार्टनर्स में ये वाला अमाउंट डिवाइड किया, ये इनकी कैपिटल में क्या हुआ? क्रेडिट। ये आप इनको दे दो, कितना? 18,750 और फिर ये आ गया 71250। तो ये वाला अमाउंट इनकी आप कैपिटल में क्या कर दो? डेबिट कर दो। 18,750 और इसका है 11,250। ठीक है, अब हमको क्या करना है? ए और बी की हमको क्लोजिंग कैपिटल एक बार फाइंड आउट करनी है ताकि हम हिडन गुडविल का टॉपिक कवर कर पाए। जब आप क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करोगे तो देखना, ए के डेबिट में, सॉरी, ए के क्रेडिट में ये रखा है, डेबिट में ये रखा है। तो इस बैलेंस में से अगर आप ये वाला बैलेंस सिर्फ लेस कर दोगे तो आपके पास आने वाला है 3.5 लाख ए का क्लोजिंग। बी के इसमें से आप ये लेस कर देना तो बी का आने वाला है आपके पास 2,10,000 रुपए। ठीक है, सी कैपिटल के कितने लेकर आ रहा है? क्वेश्चन में हमको गिवन है 4 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आ रहा है। अब क्वेश्चन में ये ध्यान से देखो कि सी को हमने कितने शेयर के लिए एडमिशन दिया था? 1/3 शेयर के लिए। सी 1/3 शेयर के लिए 4 लाख रुपए कैपिटल लेकर आ रहा है। देखो समझने वाली बात है, देखो सी 1/3 शेयर के लिए कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है? 4 लाख। पूरी फर्म कितनी होती है? 1। तो इफ 1/3 पार्ट के लिए 4 लाख है, देन पूरी फर्म जब 1 है तो पूरी फर्म की अगर निकाले तो क्या हो जाएगा? 4 लाख गुना ये, पूरी फर्म की कैपिटल कितनी हो गई? 12 लाख। पूरी फर्म की कैपिटल अगर 12 लाख है, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ए की कैपिटल कितनी है? 3.5 लाख। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद बी की कैपिटल कितनी है? 2,10,000। सी को हमने कैपिटल कितना लाने के लिए बोला है? 4 लाख। तो आप क्या करना, 12 लाख में से ए की, बी की और सी की, ये तीनों की तीनों कैपिटल लेस करके देखना। ये तीनों की तीनों जब आप कैपिटल लेस करोगे तो आपको पता चलेगा कि 2,40,000 का डिफरेंस आ रहा है। हालांकि पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 12 लाख। इन तीनों की कैपिटल जब आप माइनस करोगे तो 2,40,000 आपका डिफरेंस आ जाएगा। ये लोग, ये 2,40,000 आप कह सकते हो कि ये क्या है? ये फर्म की गुडविल है। क्योंकि देखो ये वाली बात मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चंस में भी समझाई थी। मान लो कैपिटल लगी हुई है बिजनेस में 9 लाख और हमको पता लगता है कि बिजनेस में जिस ढंग से काम हो रहा है उतना काम तो 15 लाख की कैपिटल के ऊपर होना चाहिए था। मतलब 15 लाख की कैपिटल होनी चाहिए थी, पर लगी कितनी हुई है? 9 लाख। तो बाकी का जो 6 लाख डिफरेंस है वो क्या हुआ? गुडविल हुआ। इसी तरह से इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि सी को हमने कैपिटल लाने के लिए बोला हुआ है 4 लाख, कितने हिस्से के लिए? 1/3। तो इस हिसाब से तो पूरी फर्म की कैपिटल तो 12 लाख होनी चाहिए, पर रियलिटी में कैपिटल लगी हुई है कम। तो कैपिटल कम लगी हुई है तो बाकी का जो डिफरेंस आ गया वो 2,40,000 का। ये 2,40,000 क्या है? ये 2,40,000 हम कह सकते हैं कि ये फर्म की क्या है? गुडविल है। अब फर्म की गुडविल 2,40,000 है। फर्म की गुडविल कितनी हो गई? 2,40,000। अब सी ने 1/3 पार्ट के लिए गुडविल पे करना है, क्योंकि सी को हमने कितना शेयर दिया है? 1/3। तो गुडविल का अमाउंट उसका कितना हो गया? 80,000 रुपीज।
ठीक है, तो अब हम बस 2 जर्नल एंट्रीज और कर लेते हैं। क्या करनी है? सी जो कैपिटल का अमाउंट लेकर आया है, फिर हम क्या करेंगे, प्रीमियम वाली एंट्री इसके करंट अकाउंट से चार्ज कर लेंगे। तो सबसे पहले आप कैपिटल की एंट्री कर देते हैं। बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, कितना? 4 लाख। कैपिटल कौन लेकर आया है? नया पार्टनर। सीज कैपिटल अकाउंट 4 लाख हो गया। फिर एक एंट्री और अभी, ये गुडविल वाली, सीज करंट अकाउंट डेबिट 80,000। किसको डिवाइड करोगे? ए और बी को। किस रेशो में? जिस रेशो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। सेक्रीफाइस करने का रेशो मैंने आपको बोला था कि इस क्वेश्चन में क्या आएगा, 3:1 ही आएगा, क्योंकि सी को जो 1/3 शेयर मिला है वो ए और बी से कौन से रेशो में मिला है? 3:1 में। तो आप 80,000 को दोनों पार्टनर्स में आप 3:1 में डिवाइड कर दीजिए। साठ हजार और 20,000। आप 80,000 को 3:1 में ए और बी में डिवाइड करके देख लीजिएगा, आपके पास यही फिगर ही आने वाला है। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आपको पूरी फर्म की गुडविल फाइंड आउट करनी हो, हमने क्या करना है, पहले सारी ए और बी की एडजस्टमेंट हमने पूरी कर लेनी है। जितना अमाउंट ए को देना है दे दो, जितना अमाउंट हमने उनको डेबिट में डालना है डाल दीजिए। फिर आप ये देख लीजिए कि ए और बी की क्लोजिंग बैलेंस कितना आने वाला है। क्लोजिंग कैपिटल, जिसको आप बैलेंस सीडीबी बोलते हो, उसका बिहाफ प्लस नया पार्टनर जो आया था उसकी कैपिटल का बिहाफ। नया पार्टनर कैपिटल कितनी लेकर आ रहा था? 4 लाख। इनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी हुई? ये वाली। इन तीनों को टोटल करके पूरी फर्म की कैपिटल कितनी बन रही थी? 12 लाख। डिफरेंस किया तो आपको पता चला कि डिफरेंस आ रहा है कितना? 2,40,000। ये 2,40,000 अमाउंट किस चीज का है? हिडन गुडविल का, पूरी फर्म की गुडविल। पूरी फर्म की गुडविल 2,40,000। सी को 1/3 शेयर दिया तो अमाउंट गुडविल का कितना बन गया? 80,000। इस क्वेश्चन के अंदर सी गुडविल का अमाउंट कैश में लेके नहीं आ रहा था, इसलिए हमने एंट्री कहां से कर दी? करंट अकाउंट से कर दी। और ये वाली एंट्री किस चीज की होगी? उसकी कैपिटल फर्म में लाने की होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करेंगे, आपको टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।